हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो अभी आपका रनिंग में चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम पार्ट 8 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 7 तक हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी के हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, बट आज हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ा दिया है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या बताई थी आप लोगों को, ओम, ओके, जिसे डिनोट करना भी बताया था, ओम को रिप्रेजेंट करते हैं इससे ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में लगाना है, क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कह दो या रजिस्टर कह दो, इसकी हेडिंग है ये चैप्टर, ये तो ऊपर वाला है ना, आप लोगों को बताइए आप पार्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कितने टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन ऐड करना, और कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नीचे लिखेंगे आप लोग पॉइंट बना के लिखो, द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड, द रेजिस्टेंस can be combined, the resistance can be combined in 2 ways, 2 ways. Number first series combination, नंबर फर्स्ट क्या आएगा सीरीज, नंबर सेकेंड पैरेलल। ठीक है। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, रेजिस्टेंस को किन 2 वे में कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट सीरीज क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो व्हेन टू रेजिस्टर, पहले आप इसको पढ़ो, ठीक है, मैं बता भी समझा दूंगा। व्हेन टू या फिर और मोर, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, रेजिस्टेंस when 2 or more resistance are connected end to end conjugated in consecutively, they are said to be series. They are said to be connected in series. They are said to be connected in series. पहले का मतलब क्या, मैं आप लोगों को समझाऊं। इसने कहा है जब कोई रेजिस्टेंस 2 और मोर, 2 या और मोर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सपोज करो उसने 2 या 2 से अधिक क्या ले लिए, रेजिस्टेंस ले लिए, उनको एक के साथ दूसरा जोड़ा, जोड़ते में चला गया, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा मेरा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, इसको मैंने R1
इसमें एक और रेजिस्टेंस जुड़ गया, क्या ये रेजिस्टेंस इसको मिल गया R2, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा बेटा, ये सीरीज। अगर मैं एक और रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो क्या बोलेगा, मैंने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस को माना R1 और सेकंड वाले को क्या माना R2। जितने रेजिस्टेंस आप जोड़ते चलोगे ना वो क्या कहलाएगा, एक साथ ही जोड़ते चलोगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप इसको नोट कीजिए। सॉरी, नेक्स्ट है आपका कौन सा बेटा, नंबर सेकंड पॉइंट रहेगा सेकंड पॉइंट आएगा पैरेलल वाला, ठीक है। तो व्हेन टू ग्रेटर और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, resistance are connected between the same two points, they are said two points, they are said to be connected in parallel, said to be connected in parallel। जैसे इसको मैंने माना R1, इसको मैंने माना R2। इस अकॉर्डिंग अगर आपके रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं ना, जैसे R1 R2 नीचे R3 आए, नीचे R4 आए, और जैसे ऐसे रेजिस्टेंस अगर ऐड हो गई R1 R2 नीचे R3 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का टू वे होते हैं, नंबर फर्स्ट सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरा रेजिस्टेंस, जैसे ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये R1 R2 R3 R4, ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। बट ये वाला कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम इसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको आप रफ कर दो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रजिस्टर three resistance connected in series।
इसको ड्राइव करते कैसे, मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये ऐसे ऐड हुई है, ठीक है। मान लो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ये किसी के साथ मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिए, इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो इस वाले रेजिस्टेंस सब लोग, इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो क्या हुई I, करंट क्या हुई I। मान लो इस R1 रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है वो क्या होता है, कुछ करो V1, इस पर कितना होता है बेटा, इस वाले पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V2, इस वाले पर, इस वाले एंड्स पर कितने हो गए, R3 वाले एंड्स पर V3। ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट। प्रत्येक रेजिस्टेंस का ईच रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एंड करंट क्या होगा बेटा इसमें, करंट क्या होगी इससे, किसमें, इस वाले में पूरे में, इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगी, R1 R2 R3 में करंट क्या रहेगी, सेम करंट आई रहेगी, बट इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले इन दोनों पर लगा हुआ है, अप्लाई कितना होगा V1, इस पर कितना होगा V2, इस पर कितना है V3, ठीक है। तो इसको करते हैं, सपोज करो इस पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड हो रहा है V, तो मैं क्या मानूं V टोटल हो रहा है। आप लोगों ने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू क्या होता था IR, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है करंट, और R क्या होता है रेजिस्टेंस। तो मान लो मैं डिस्कस करूं तो टोटल V कितना होगा, V टोटल कितना आएगा बेटा, निकालो कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल यही तो आएगा ना, V1 V2 और V3, यही तो क्या किया अप्लाई किया हुआ है ना, किसकी का डिस्कार्ड। तो समझो तो V है, V से V1 V2 और V3। आपको पता है फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है IR, और मैं V1 निकालूंगा तो V I R1, क्योंकि करंट तो सब में सेम है, R1 में भी R2 में भी R3 में भी, करंट R1 में भी सेम है, R2 में भी सेम है, R3 में भी सेम है। तो जो आएगा V क्या आएगा V, तो V टोटल में क्या आएगा I R टोटल एंड V1 कितना आएगा I R1 प्लस V2 कितना आएगा I R2 I R3, I R टोटल, I को मैंने लोटा क्या आएगा R1 R2 R3, इस I को मैंने को खत्म कर दिया, तो R2 का फॉर्मूला क्या आएगा R1 R2 R3। अगर मैं देखता हूँ बेटा क्या देखता हूँ, यहाँ पर अब मैंने कर दिया V1 किया, तो V1 किया क्या आएगा, समझ लो V1 तो क्या आएगा I R1, V2 किया क्या आएगा I R3 R2, V3 किया I R3, ये क्या इसके तीन यहाँ पर पुट किए, ठीक है ना। तो टोटल क्या आएगा V पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी में अप्लाई है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस के एंड्स पर कितना आएगा V1, ये कितना आएगा V2 और कितना आएगा V3। नेक्स्ट आता है, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये R2 R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आप इसको नोट कीजिए। कनेक्टेड इन पैरेलल करता हूँ, ठीक है। सीरीज किया क्या करता हूँ पैरेलल, तो देखते हैं। तो मैंने रेजिस्टेंस को किसमें किया पैरेलल में, तो पैरेलल में पहले मैं ये R1 R2 R3, मैं किया R1 R2 R3 कर दिया, ठीक है।
इसको किससे कर दिया, बैटरी से। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर मैं करंट निकालूंगा तो करंट यहाँ से आई जाएगी, और यहाँ पर करंट को जाने कितने तरीके हैं, 1 1 2 और 3। तो ऊपर वाले में गई सपोज करो I1, पीछे वाले में दी गई I2, पीछे वाले में दी गई बेटा I3। ठीक है। मैं आप लोगों को मैंने भी बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बेटा वो क्या रहता है, सेम। किसी भी रेजिस्टेंस पर इस तीनों में रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो आपकी करंट होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो इसमें देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पर कितना जाएगा बेटा, V जाएगा। V होगा इसके एंड्स पर, इसके एंड्स पर कितना होगा बेटा, V। इसके एंड्स पर कितना होगा, V। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू I आ, ये किसमें बताया था, ओम्स लॉ में। तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, V अपॉन R ये आता था। तो अगर मैं I टोटल निकालूं तो I टोटल क्या आएगा इसमें, इस वाले सर्किट में, तो I टोटल आएगा I1 I2 और I3। ये तो ना करंट का 3 भागों में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में तो मैंने करंट को ऐड कर दिया। तो करंट आने के बाद ऐड करने के बाद टोटल I के बराबर तो हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि I से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है I1 I2 और I3। तो मैं I का फॉर्मूला लगाऊंगा, I क्या आएगा V अपॉन R टोटल, क्योंकि V तो दोनों में सेम है। कैंसिल डिफरेंस हो जाएगा V अपॉन R1, इसमें जाएगा V अपॉन R2, इसमें जाएगा V अपॉन R3। ओके, V कॉमन लो इसमें से, सर यहाँ पे तो V को V ले लो, V अपॉन R टोटल, यहाँ पर V कॉमन लो क्या है, V अपॉन R1 R2 R3, V से V गया, 1/R टोटल बनाया होता है, R1 R3। ओके, इसमें कहने का मतलब क्या है कि R1 R2 R3 इसमें लगेंगे तो सीरीज में, तो सीरीज में सॉरी पैरेलल में लगेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पे क्या अप्लाइड होगा, सेम अप्लाइड होगा। करंट क्या होगी, डिफरेंट। तो ये सब लोग यहाँ से करंट गई आई, तो यहाँ से इस वाले वे में, इस वाले वे में 3 जाने के लिए कितने 3 है, 1 2 और 3। तो इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू आएगा, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, नीचे लिखा रहता है R टोटल इक्वल्स टू, या रिजल्टेंट कह दो इसको, रिजल्टेंट R रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 R2 और R3। ओके, आप इसको नोट करो। तो हम लोगों ने भी दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या निकलता है, R टोटल इक्वल टू R1 R2 और R3, और इसका क्या निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 R2 और क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3, ये सब ऐड होता है, ठीक है, समेशन में। देखते बेटा अभी कर लिखते, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं पहले इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब है जो आज हमने पढ़ा हुआ है उसके बारे में, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या बताया था सर आपने, R1 R2 और R3 ये से जुड़े हुए थे, A और B। तो इसका जो फॉर्मूला आता था वो सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो फॉर्मूला आया था भी R रिजल्टेंट। तो R2 में क्या आया था भी, टोटल कुछ R1 R2 और R3। अगर ऐसे अगर रेजिस्टेंस ऐड हो रहे होंगे तो उनका ये फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा R1 R प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था आपका भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो हम लोगों ने तो पढ़े थे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपना फॉर्मूला तो पैरेलल में कैसे होता है, सब कुछ वैसे R1 R2 R3 ऐसे था, V कर दूं इसको A। तो ये तीनों किसमें है पैरेलल में, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/R रिजल्टेंट R टोटल या R रिजल्टेंट 1/R1 R2 1/R3। बेटा नेक्स्ट टाइम पे हम इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। एक बार फॉर्मूला और ध्यान से देखिए, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसमें आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस कैसे होंगे, ऐसे ऐड होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, थैंक यू।